एवरीवन, दी क्लास 10th का चैप्टर हम पढ़ रहे हैं लाइफ प्रोसेसेस ऑफ बायोलॉजी। जो लाइफ प्रोसेसेस है वो हमारी लाइफ के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, हमारी स्पेशली इन ह्यूमन बीइंग्स, इन एनी एवरी ऑर्गेनिज्म, चाहे वो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है चाहे वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, सब में लाइफ प्रोसेस आर वेरी 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 मच इंपॉर्टेंट एंड एसेंशियल। सो आज इस चैप्टर में हम यही पढ़ने वाले हैं लाइफ प्रोसेसेस के बारे में। सो देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ लाइफ प्रोसेसेस। थ्रू दिस डायग्राम यू मे नो इट. So first is nutrition, respiration, transportation, excretion, and there are many other kinds of also. But I would say that mainly we're gonna study them only in human beings and in animals plus in every organism. I mentioned you multicellular and unicellular. So first I'm gonna clear some doubts of yours. Okay. So let's clear first of all that what is multicellular and unicellular. So uni always means one. Uni always means one, and multi means one. Sorry, it means two or more. It means two or more. And you must have studied cells chapter, unit of life in class or grade 9, in which you must have read about multi and unicellular organisms. So we're going to study with an example of every organism with every life process. Now let's begin with the definition of life processes. So what are life processes? The basic functions performed by organisms to maintain their life on earth is called life processes. So they are the basic functions or the processes which are carried by humans or any organism to maintain their life process, as the name suggests, on earth are called life processes. तो life processes के नाम से ही हम अंदाजा लगा सकते हैं that what they actually mean. So इसकी बहुत simple सी definition है. The basic functions that are being performed by organisms on the earth to stay or maintain their life is called life processes. Okay. Anyways, now let's move. All living things perform certain life processes like growth, excretion. As you all know, growth, if we say about growth ना, ग्रोथ, ये वर्ड आप मैंने हाईलाइट कर दिया आप लोगों के लिए. ग्रोथ. सो ग्रोथ क्या होता है? फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ आवर लाइफ ऑन द अर्थ वी केप्ट ऑन ग्रोइंग, वेदर इट्स आवर हेयर, वेदर इट्स आवर हाइट, वेदर इट्स आवर एज एंड एवरीथिंग. सो टू मेंटेन दैट ना, लाइफ प्रोसेसेस आर देयर. लाइफ प्रोसेसेस की वजह से ही हमारी ग्रोथ होती है, उसी की वजह से हमारी ग्रोथ होती है. मैंने आई सेड यू ग्रोथ हियर वी मीन with many aspects like age, height, etc. Okay. And hair and all your everything, nails and everything. So that is growth, if we say. Now, okay, now we come to excretion. Excretion is the excretion of waste. So excretion are mainly एक्सक्रीशन हम बहुत ही डिटेल में पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में, बट उससे पहले एक ब्रीफ आइडिया दे देता हूँ मैं आप लोगों को कि एक्सक्रीशन एक्चुअली में होती क्या है, व्हाट इज एक्चुअली एक्सक्रीशन इन अ बॉडी. सो एक्सक्रीशन बहुत सारी वेज में होती है. यूरिन के वे में भी हमारी एक्सक्रीशन होती है. देन फेसेस के वे या स्टूल स्मॉल इंटेस्टाइन से भी बेसिकली हमारी एक्सक्रीशन, सॉरी लार्ज इंटेस्टाइन से या स्मॉल इंटेस्टाइन से हमारी एक्सक्रीशन होती है. Then if you all know, हमारी जो स्वेट निकलती है, पसीना है ना, स्वेट. So there are certain kind of glands in our body, and for a general knowledge, I would say that you all know liver is the largest gland of our body. Before that, sweat glands से हमारी स्वेट निकलती है, या even facial hair and even फेस पे आपके फेशियल ग्लैंड्स होते हैं, जिससे कईयों की आपने स्किन टाइप्स पढ़ी होगी, कईयों की स्किन टाइप्स ऑयली होती है, अलग अलग टाइप की होती है. तो जिनकी सपोज ऑयली होती है उनकी जो स्किन पे जो है बहुत सारे ग्लैंड्स होते हैं, एंड दैट ग्लैंड्स प्रोड्यूस ऑयल टू कीप द स्किन मॉइस्चराइज्ड. नेचुरल मॉइस्चराइजेशन बेसिकली होती है. सो स्वेट ग्लैंड्स भी होती है जिससे स्वेट एक्सक्रीशन होती है. तो ऐसे ऐसे करके बहुत सारे न्यूमरस होते हैं, 3-4 टाइप्स के मेन होते हैं यूरिन, देन आपकी ये फेसेस या जो लार्ज इंटेस्टाइन से आपकी एक्सक्रीशन होती है, स्वेट ग्लैंड से जो आपकी एक्सक्रीशन होती है, एंड ब्ला ब्ला ब्ला, देयर आर मेनी ऑफ देम.
सो एक्सक्रीशन के बारे में भी हम समझ चुके हैं. एंड ये जो चैप्टर है ना, दिस इज वेरी इजी चैप्टर, बहुत इजी चैप्टर है 10th क्लास का. बिकॉज इस ये जो है ना 6 से लेकर मतलब लाइक फ्रॉम द स्टार्टिंग प्लांट्स में आप पढ़ते हो फोटोसिंथेसिस के बारे में, क्लोरोफिल के बारे में, ये आप 3rd क्लास से सीखते आ रहे हो. देन इन आप मतलब 6th ग्रेड में आपने सीखी है, 7th ग्रेड में सीखी है, 8th ग्रेड में लाइफ प्रोसेसेस, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन एंड डाइजेशन, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ब्लड, है ना, ये सब आपने 7th में पढ़ा था. एक्सक्रीशन, ये सब कुछ हमने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी. सो दिस इज नॉट अ वेरी बिग डील टू लर्न एंड रिवाइज. सो नेक्स्ट अब रेस्पिरेशन पे आते हैं हम. रेस्पिरेशन. सो व्हाट इज रेस्पिरेशन नाउ? रेस्पिरेशन ना बहुत ही वास्ट है एंड दिस इज वेरी कंफ्यूजिंग फॉर सम चिल्ड्रन बिकॉज व्हेन दे गो ऑन हायर स्टैंडर्ड्स they get confused in respiration, breathing, then breakdown of like everything. तो इसमें रेस्पिरेशन अभी आप इतना जान लो, हम बाद में भी डिटेल में पढ़ेंगे जब हम अंदर चैप्टर के जाएंगे, बट अभी आपके लिए बस इतना जानना जरूरी. टेकिंग इन ऑफ ऑक्सीजन या O2 एंड गिविंग आउट CO2 मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड. इन ह्यूमन ये होता है एंड इसका रिवर्स मीन्स वाइस वर्सा इट हैपेंस इन प्लांट्स. सो प्लांट्स में क्या होता है, बेसिकली CO2 हम वो अंदर लेते हैं एंड दे गिव आउट ऑक्सीजन. सो ये ह्यूमन बींग्स के लिए आई जस्ट रेफर इट हियर. ओके, कई बंदे इसमें बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं छोटी छोटी चीज़ों में. सो दिस इज अबाउट रेस्पिरेशन. आई गॉट. सो यू मस्ट बी क्लियर अबाउट रेस्पिरेशन ऑल्सो. सो अभी बस ये जो मैंने आपको मेन कीवर्ड्स बताए हैं ना, प्लीज गेट ऑन दीज बिकॉज अभी ये इंपॉर्टेंट है अदर देन एनीथिंग इफ आई एम नॉट क्लियर. राइट नाउ इफ वी मूव नेक्स्ट इज circulation. What it is? Circulation. So what's circulation? Circulation जो भी हमने यहाँ पे पढ़ा है, इस वाले डायग्राम में भी हम आएंगे, बट बिफोर आप एक वर्ड बस अपने माइंड में रख लो, ब्लड. अभी तक आपने ये पढ़ा है 7th में, ब्लड की ट्रांसपोर्टेशन होती है, आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज एंड ऑल. वो आप इस चैप्टर में फिर से पढ़ने वाला, तो बहुत बड़ी डील नहीं है. दैट आर द रिपीटेशन ऑफ द एवरीथिंग जो आपने सर्कुलेशन, नर्वस सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये सब सिस्टम्स जो आपने पढ़े हैं ना, इन सबको एक साथ ले आओ और उस चैप्टर का नाम रख दो लाइफ प्रोसेस. बस ये है चैप्टर. ठीक है, तो रीडिंग भी करोगे ना अपनी NCERT की, तुम्हें कुछ सब कुछ समझ आ जाएगा. ओके नाउ सो एक माइंड में रख लो ब्लड, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड. तो ब्लड की सर्कुलेशन बेसिकली सर्कुलेशन को रेफर होती है. मैं बोल रहा हूँ कि प्लीज डीप में मत जाओ बिकॉज जितना तुम लोग डीप में जाओगे यू विल बी कंफ्यूज दैट मच ओनली. ओके सो या नाउ all the processes like respiration, digestion, which together keep the living organisms live and perform the job of body maintenance are called life processes. Okay, एक बार हम थोड़ा सा इसे डीपली पढ़ लेते हैं. So what it is actually saying? Yeah. So it is saying all the processes जो भी हमने प्रोसेस पढ़े, ग्रोथ, एक्सक्रीशन, लाइक यहाँ पे लिखा है रेस्पिरेशन, डाइजेशन. डाइजेशन इज ऑल्सो प्रोसेस. यहाँ पे वो इंक्लूडेड नहीं था, दैट कम्स इन, इसमें ही आता है सब कुछ. न्यूट्रिशन भी हम पढ़ेंगे, उसमें आएगा. सो रेस्पिरेशन, डाइजेशन विच टुगेदर कीप द लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइव. यहाँ पे लाइव से मतलब है अलाइव. क्या इससे यहाँ पे मतलब है लाइव से? अलाइव. क्या मतलब है अलाइव? मतलब जिंदा, जिंदा रहना. क्या मतलब है? जिंदा रहना. ओके सो बेसिकली इसने क्या बोला, अब मैं बताऊं. अगर आपकी ग्रोथ ना है, आपने देखा हो कईयों की अच्छे से ग्रोथ नहीं हो पाती है, वो क्या हो जाते हैं, दे आर ड्रॉफ, उनकी हाइट नहीं बढ़ती. सपोज कईयों की क्या होता है, कईयों के बाल नहीं उगते तो गंजे हो जाते हैं. सो दीज आर थिंग्स. तो आपको अल्टीमेटली इन सब की जरूरत है. दे आर वेरी एसेंशियल. आई सेड यू इन द बिगिनिंग ऑफ द वीडियो एज वेल that they are very important to keep ourselves very healthy. अगर रेस्पिरेशन नहीं होगी तो आप जिंदा रह पाओगे क्या? नहीं रह पाओगे. So they are actually very important to make us alive. मतलब हमें जिंदा रखने के लिए actually they are very important to keep us alive and perform body functions. तो body functions ही हो गए ना सारे के सारे. body functions
उसने बोला परफॉर्म द जॉब ऑफ बॉडी मेंटेनेंस, तो मेंटेन कर रही है बेसिकली. सो ये सब एक्चुअली क्या कहते हैं कि ये बहुत एसेंशियल होते हैं हमारी बॉडी हेल्थ के लिए एंड हमें जिंदा रखने के लिए, हमारे बॉडी को मेंटेन रखने के लिए. सो life processes are basically very important. I hope you have understand what is life processes. Now just let's jump on to the table. So here in the table you can see so life processes basically यहाँ पे हमने 4 टाइप में कैटेगराइज किया. फर्स्ट इज न्यूट्रिशन, सेकंड इज रेस्पिरेशन, थर्ड इज ट्रांसपोर्टेशन एंड इज एक्सक्रीशन, फोर्थ इज एक्सक्रीशन. न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन हम आगे पढ़ेंगे. सो पहले न्यूट्रिशन के बारे में हम थोड़ा सा समझ लेते हैं यहाँ से. सो ऑटोट्रॉफिक बेसिकली व्हाट इज न्यूट्रिशन. व्हाट इज न्यूट्रिशन, यहाँ पे 2-3 वर्ड्स आएंगे आपके पास. ये 3 वर्ड्स मैं लिख रहा हूँ, ये जो बहुत इंपॉर्टेंट है. न्यूट्रिशन, न्यूट्रिएंट्स, nutrients, nutrition, okay, and nourishment. एक पहले मैं बोल रहा हूँ आप लोगों को कि if my any spelling is wrong प्लीज मुझे माफ करना, बिकॉज कभी कभी ऐसा हो जाता है यार. ठीक है, तो इन तीनों को वर्ड को समझते हैं. न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं. न्यूट्रिएंट्स को समझने से पहले न्यूट्रिशन और नरिशमेंट को समझना बहुत ज़रूरी है. सो न्यूट्रिशन क्या होता है, आप कुछ भी खाते हैं ना वो आपकी बॉडी के अंदर डाइजेस्ट होता है. डाइजेशन से क्या होता है, सिंपल से हमने पढ़ा है. डाइजेशन से क्या होता है, डाइजेस्ट होकर फूड को सिंपल सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन कर देते हैं जिससे हमें एनर्जी मिल जाती है. हम उस एनर्जी को बर्न करके वी कैन यूज इट इन एवरीथिंग. ठीक है. सो न्यूट्रिशन क्या होता है, खाने से हमें न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं. न्यूट्रिएंट्स किस टाइप के होते हैं, 5 टाइप्स के होते हैं. फैट्स, एफ मतलब फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, ओके, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, ये मेन होते हैं. फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन्स, तो न्यूट्रिएंट्स होते हैं. अब इन न्यूट्रिएंट्स से हमें क्या मिलता है, न्यूट्रिशन और नरिशमेंट. सिंपल सा टॉपिक था. न्यूट्रिशन मिलता है हमें, नरिशमेंट मिलता है. तो क्या बेसिकली हिंदी में क्या बोलेंगे कि फायदा मिलता है हमारी बॉडी को, और साइंटिफिक भाषा में क्या बोलेंगे, एनर्जी मिलती है. क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है. आई एम नॉट गोइंग वेरी डीप बिकॉज ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो. यू मस्ट नो दीज थिंग्स. आपका हक है ये जानना और आपको याद होनी चाहिए. बिकॉज फ्रॉम 3rd, 4th, 5th, 6th क्लास वी आर जस्ट लर्निंग दीज थिंग्स. न्यूट्रिशन, न्यूट्रिएंट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, मिनरल्स, विटामिन्स, प्रोटीन्स. तो इसमें कोई नया टॉपिक नहीं है. ओके, चलिए. सो बेसिकली न्यूट्रिशन का मतलब समझ लिया आपने. अब इसका हम पढ़ते हैं. ठीक है, चलिए. ओके, अब न्यूट्रिशन कितने टाइप्स के होते हैं. अब मैं पहले क्लियर कर दूं कि आज सिर्फ मैं न्यूट्रिशन समझाऊंगा. बाकी के जो 3 बचे हैं दैट आई विल बी कंटिन्यूइंग इन द नेक्स्ट मॉड्यूल, नेक्स्ट लेक्चर. ओके, सो न्यूट्रिशन बेसिकली कितने टाइप्स का होता है, 2 टाइप्स का होता है. कितने टाइप्स का होता है, 2 टाइप्स का. ऑटोट्रॉफिक होता है एंड हेटरोट्रॉफिक होता है. ऑटोट्रॉफिक एंड हेटरोट्रॉफिक. ओके, सो ऑटोट्रॉफिक एंड हेटरोट्रॉफिक. ऑटोट्रॉफिक एज द नेम सजेस्ट, ये साइंस में कुछ टर्म्स ऐसे होते हैं जिसके नाम से हमें पता चल जाता है कि उसका मतलब क्या होगा. राइट, उसका मतलब क्या होगा उसके नाम से हमें पता चल जाता है. सो ऑटो हैज द एज द नेम सजेस्ट कि ऑटो मतलब ऑटोमेटिक, जो खुद से काम करे. तो यहाँ पे ऑटोट्रॉफिक क्या मतलब क्या होता है, लेट्स रीड दैट. सो यहाँ पे ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन अब पढ़ते हैं. It is the mode of nutrition in which organisms synthesize their own food from simple inorganic substances such as water and carbon dioxide.
गॉट इट? तो उसने बेसिकली क्या बोला, लेट्स जंप ऑन टू इट नाउ। तो उसने ये बोला कि ऑटोट्रॉफिक मतलब कि वो ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसके अंदर द ऑर्गेनिजम्स, एंड यहाँ पे ऑर्गेनिज्म का मतलब पता क्या है? ऑर्गेनिज्म का मतलब यहाँ पे सिर्फ प्लांट्स है। क्या है? प्लांट्स है, बिकॉज प्लांट्स ही अपना खुद का क्या बनाते हैं? खाना। एंड यू मस्ट हैव रेड इन जूनियर क्लासेस कि प्लांट्स में किचन कौन सी होती है? लीफ is called as the kitchen of the plant. I am not wrong. Okay. So leaf is called the kitchen of a plant. Leaf दिया मैंने, sorry. I said please don't go on my spellings and all. So leaf. So leaf क्या बनाता है? खाना बनाता है। So basically जो green plants होते हैं they can make their own food. because 7th में तुम लोगों ने पढ़ा होगा nutrition in plants, जिसके अंदर कुछ plants के लीफ का कलर भी मैंने आप सीन अलग अलग होता है, कहीं का मरून होता है कि नहीं, तो उनके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता है। यू नो दैट क्लोरोफिल की वजह से ही जो प्लांट है उसके अंदर पिगमेंट होता है ग्रीन, एंड उसकी वजह से ही जो है आप सनलाइट को कैप्चर कर पाते हैं एंड दे मेक देयर ओन फूड। जब उसके अंदर ये कलर ही नहीं होगा देन हाउ विल दे मेक देयर ओन फूड? सो ओनली ग्रीन प्लांट्स कैन मेक देयर ओन फूड। तो यहाँ पे ऑर्गेनिज्म वर्ड को प्लीज अभी इग्नोर करना। सिंथेसाइज मतलब मेक, सिंपल भाषा में बोले मेक। और अगर यू हैव अ प्रॉब्लम इन जस्ट अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग्स, यू कैन प्लीज इंटरनेट और सर्च इट। ओके, ओन फूड फ्रॉम सिंपल एंड ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस सच एज वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तुमने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा दो टाइप की चीजें होती है, एबायोटिक एंड बायोटिक। सो बायोटिक आर विच आर डिराइव्ड फ्रॉम बायोस्फीयर, जो चीजें लिविंग होती है ना, फिश होती है, ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स लिविंग होते हैं। बट द थिंग्स विच आर नॉन लिविंग बट स्टिल दे आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड दे केम फ्रॉम नेचर, वो होते हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेज एंड ऑल्सो नोन एज एबायोटिक, और वो होते हैं वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, एयर। ठीक है, सो तब इसने बोला इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेज फ्रॉम सिंपल, सिंपल बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं है ना, बहुत सिंपल है। सो इट इज वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ये आपको ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है कि वो वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड से अपना खुद का फूड बना रहे हैं एंड वो खुद को न्यूट्रिशन दे रहे हैं। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो अपने आप से खुद से खाना बना रहे हैं, खुद ही खा रहे हैं। अब आप बोलेंगे कि हम भी खुद ही खाना बनाते हैं, खुद ही खाते हैं, ऐसा नहीं होता। दे मेक देयर ओन फूड फ्रॉम मेकिंग देम इनसाइड देयर बॉडी, इनसाइड देयर स्ट्रक्चर। ठीक है, अब इसके थोड़ा सा हम डीप में जाएंगे बिकॉज अब हम न्यूट्रिशन के बारे में अच्छे से पढ़ रहे हैं ना, इसलिए it's very tiring making a video but still for you guys I'm making this, तो प्लीज अच्छे नंबर डालना चाहिए हमें पेपर में। ओके, सो समझ आ गया? एक बार फिर से रीड कर लेते हैं। इट इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन एज द नेम सजेस्ट्स, ऑटो, सेल्फ। ओके, सेल्फ। नाउ इट इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन, वेट, सेल्फ। चलिए, it is the mode of nutrition in which organisms synthesize their own food from simple organic substances such as water and carbon dioxide. Okay, green plants are autotrophs. मैंने as you said, they synthesize their own food by the process of photosynthesis. ये please photosynthesis तुमने बचपन से पढ़ा है, so no need to synthesis. Okay, so photo here means light. फोटो का मतलब क्या होता है? लाइट होता है। सिंथेसिस मींस प्रोसेस। हर वर्ड का अपना एक अलग मीनिंग होता है। यहाँ पे सिंथेसिस का मतलब प्रोसेस है, तो प्रोसेस देयर ओन फूड भी हो सकता है एंड मेक देयर ओन फूड भी हो सकता है। दे आर बेसिकली, प्लीज लाइन को पढ़ा करो एंड वर्ड को फिट करके सोचा करो कि क्या उसका मीनिंग हो सकता है। साइंस में यही चलता है बिकॉज साइंस इज नॉट लाइक अ वेरी गुड लेवल ऑफ लिटरेचर ऑफ इंग्लिश कि उसमें आपके ऐसे ऐसे वर्ड्स होंगे, वहाँ पे साइंटिफिक टर्म्स होगी। सो सिंथेसाइज इज बेसिकली अ साइंटिफिक टर्म्स। सो साइंटिफिक टर्म्स को आप ऐसे ही समझ सकते हो, देयर इज नॉट अ पर्टिकुलर मीनिंग और सिनोनिम टू दैट। ओके, नाउ यहाँ पे हम आ जाते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस समझाने की जरूरत नहीं है, थर्ड क्लास में मैंने पढ़ा था ना, उसके बाद डेफिनेशन कभी आई नहीं हमारी बुक के अंदर और मुझे अभी तक डेफिनेशन याद है। फिर भी एक क्विक सा दे लेते हैं हम इसके ऊपर भी नजर। Photosynthesis is a physiological process by which plant cells contain chlorophyll produces food in the form of carbohydrate using carbon dioxide, water and light energy.
ऑक्सीजन इज रिलीज बाय प्रोडक्ट ऑफ दिस प्रोसेस. तुम लोगों ने इफ यू हैव डन द चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री, इस साल आई गेस 10th में आता है, उसके अंदर तुम टेबल पढ़ते हो, पीरियोडिक टेबल एंड ऑल, उस वाला चैप्टर में यू मस्ट हैव रेड बाय प्रोडक्ट एंड है ना, इक्वेशन को बैलेंस करना. वो सब तुमने अगर तुम पढ़ चुकी हो तो वेल एंड गुड, अगर नहीं पढ़े तो बेसिकली जो भी केमिकल रिएक्शन होता है उसके अंदर जो भी आपका बाय प्रोडक्ट बचता है उसे हम बोलते हैं बेसिकली बाय प्रोडक्ट. मतलब जो भी एंड पे जो भी प्रोडक्ट आपको बचता है उसे हम बाय प्रोडक्ट बोलते हैं. बस इतना समझ लो, ठीक है. सो यहाँ पे थोड़ा सा इसने बहुत ज़्यादा डीप डेप्थ में दे दी डेफिनेशन, बट बेसिक डेफिनेशन ये है. अगर तुम समझो जो प्लांट सेल्स है, एज यू ऑल नो फोटोसिंथेसिस ओनली अकर इन ग्रीन प्लांट्स, ओनली अकर इन ग्रीन प्लांट्स. तो ग्रीन प्लांट्स में अकर होता है कंटेनिंग क्लोरोफिल. अगर ग्रीन प्लांट है तो ऑब्वियसली ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है क्लोरोफिल. क्लोरोफिल भी अगर तुम्हें पढ़ना है, इज द ग्रीन पिगमेंट फाउंड इन ग्रीन प्लांट्स. क्लोरोफिल इज प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट. क्लोरोप्लास्ट भी यू मस्ट हैव रेड इन 7th क्लास, मैंने भी 7th क्लास में पढ़ा था. सो क्लोरोफिल इज अ मेम्ब्रेन जिसके अंदर हमारा क्लोरोफिल होता है. बस इतना वाइंड अप कर दो, इसमें इतना मत समझना बाउंड ओवल सेल एंड ऑर्गेनल, कुछ नहीं है ऐसा. जस्ट इतना समझ लो क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होता है, ठीक है. और ये आपको समझ आ जाएगा कि क्लोरोफिल है तो वो प्रोड्यूस अपने खुद कर सकते हैं कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में. अब तुमने कार्बोहाइड्रेट्स के 4-5 टाइप्स पढ़े हैं 6th क्लास में, लैक्टोज, सरकोज एंड ऑल. ग्लूकोज पढ़ा है, ये पढ़ा है, वो पढ़ा है. तो बेसिकली प्लांट्स कार्बोहाइड्रेट प्रोड्यूस करते हैं ग्लूकोज के फॉर्म में, ग्लूकोज या स्टार्च की फॉर्म में. स्टार्च भी का टाइप का कार्बोहाइड्रेट. अब ग्लूकोज या स्टार्च के उसमें वो जो है अपना जो उनके फ्रूट्स होते हैं वो देते हैं अपना फूड जो है इनका उस टाइप में स्टोर करते हैं. वो जो फूड होता है उनका वो बेसिकली रिच होता है ग्लूकोज या स्टार्च में, ठीक है. एंड वो फूड कैसे बनता है? फ्रॉम वाटर एंड लाइट एनर्जी. लाइट नहीं होगी, लाइट मीन सनलाइट, ठीक है. ऑक्सीजन इज रिलीज बाय द बाय प्रोडक्ट ऑफ दिस प्रोसेस. एंड इस प्रोसेस के अंदर इसने ऐसे बोला कि कार्बन डाइऑक्साइड वो इनटेक करते हैं एंड वो बाहर क्या देते हैं? ऑक्सीजन देते हैं. नाउ ये जो आपकी ये 3 पॉइंट्स गिवन है ना, इसमें अगर डीप में मत जाना, ऊपर से पढ़ देना कि ग्राना क्या होता है, स्ट्रोमा क्या होता है, ये सब कुछ बहुत इजीली समझ आ जाएगा. बिकॉज आपकी इसमें सिर्फ एक लाइन गिवन है, देयर इज नथिंग एल्स. एक 1 मार्क का एक क्वेश्चन आ सकता है इसके अंदर से, नथिंग फ्रॉम अ बिगर डिटेल पार्ट. सो प्लीज इस पर मत जाइए. बाकी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास. थैंक यू.